हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीत कुमार मंडल और आप सब अभी देख रहे हैं पूछता है जनता संजीत के साथ। मित्रों, आज दिन में जो चर्चा चल रहा है धर्म के बारे में, और धर्म के बारे में जो बताया जाता है, हमारे सनातन धर्म में हिंदू के बारे में बताया जाता है, आजकल पूरा चर्चित में है पूरे भारत में। पूरे भारत की बात छोड़ दीजिए, आप विश्व की बात कीजिए। आजकल ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, बागेश्वर बाबा के नाम पर जो चर्चा चल रहा है वो पूरा चर्चित में अभी है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। बाबा बागेश्वर धाम जो जहाँ का गुरुजी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो आज मेरे साथ कुछ मेरे गेस्ट सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इन लोगों से हम आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो बताता है, धीरेन्द्र शास्त्री जो लोगों को भविष्य बता देता है, पीढ़ी बाय पीढ़ी कहानी बता देता है, वो कहाँ तक सत्य है, हमारे विज्ञान इनको कहाँ तक सत्य मानते हैं। तो हमारे सामने आज जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे बाबा जी हैं, उनसे हम क्वेश्चन करना चाहते हैं कि बाबा, आजकल जो धीरेन्द्र शास्त्री किसी का भविष्य बताता है या दुनिया में जो भी साइंटिस्ट हैं उनसे ऊपर हमारा भगवान का जो दर्जा दिया गया है, तो वो कहाँ तक सही है? जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है वो वास्तविक में ईश्वर रूप होता है उनका। और ज्ञान के विषय में और ज्ञान से आप लोगों को यही शिक्षा देती है, वास्तविक में धर्म है। और धर्म प्राप्त कैसे होता है? गुरु के द्वारा। जो गुरु मंत्र जिसको कहते हैं, उन्हीं को श्वास के द्वारा रटा जाता है। और रटते रटते जब ध्यान में बैठते हैं तो सारा अंग और सारी द्वार बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब बंद करके और श्वास के द्वारा वही गुरु मंत्र को जापा जाता है। बस वही से भगवान का रूप और जिसको भविष्य और वर्तमान सब जो है उसी के द्वारा प्राप्त हो जाता है। ऐसे अभी भारत देश में धीरेन्द्र शास्त्री है। हम लोगों को तो उतना ज्ञान नहीं है, फिर भी 5 मिनट बैठते हैं, सहन नहीं होता है। जो गुरु का दिया हुआ वचन है वो सहन नहीं होता है, फिर भी अंदर से ज्योत निकलता है और उन्हीं ज्योतों के द्वारा सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। धर्म है, ईश्वर है। और धर्म क्या चीज है? सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। प्यासे को पानी देना, भूखे को भोजन देना, निवस्त्र को वस्त्र देना सबसे उत्तम धर्म है। सबसे उत्तम धर्म है, हम मान रहे हैं। लेकिन आजकल का जो युवा इन पर विश्वास नहीं कर रहा है। हमारे हिंदुत्व में, हमारे सनातन धर्म में इनको कटाक्ष आजकल के तौर पर काफी, जो सनातन धर्म है ना, वो धर्म के लोगों को दो भाग में बांट रहा है आजकल। क्यों बांट रहा है? कि जो धीरेन्द्र शास्त्री बताता है उनको बताता है कि इतना तो साइंस भी है, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्या आपका क्या राय विचार है? देखिए, जहाँ तक मेरा राय विचार है, किसी भी धर्म के प्रति हमें या हम सभी आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि साइंस के हिसाब से भी धर्म है या नहीं है? देखिए, साइंस के हिसाब से तो जो साइंटिफिक है उतना इसको नहीं मानता है, लेकिन है, उनको भी जगह देना पड़ा। बहुत ऐसे रिसर्च होने के बाद साइंटिफिक को भी धर्म के बारे में जगह देना पड़ा। तो इससे पहले साइंस उतना नहीं मानता था, लेकिन बहुत ऐसे जो सिद्ध हुआ उनके सामने में, उनसे उसको जगह देना पड़ा। यानी कहने का अर्थ जो धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जो बता रहे हैं, तो जो आदमी कटाक्ष कर रहे हैं, हिंदुत्व विरोधी में, सनातन विरोधी में जा रहे हैं, कहा भी जाता है, ऐसा गुरुदेव कहते भी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री कहते भी हैं कि अगर आप मान लीजिए कि इस गाँव से सिख ईसाई वाले धर्म के लोग जाते हैं, ईसाई धर्म के लोग जाते हैं, वो भी अपने धर्म में हिंदू को कन्वर्ट करते हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री बताता है, खुलकर बताता है, अगर हम अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने ज्योति के माध्यम से, अपने धर्म के माध्यम से, अगर हम अपने धर्म में गए हुए जो चले जाते हैं दूसरे धर्म में, उसको अगर हम अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब? सही बात है। आपको धर्म के बारे में क्या राय विचार है? एकदम बिल्कुल सही है। धर्म तो बंद करके बदला जाता है। जो आदमी का जो मानवता है उसको भूल करके लोग धर्म बदलते हैं।
यानी कहने का अर्थ कि धर्म जो है उनका सही जानकारी नहीं होने के कारण हमारा धर्म जो है उस शास्त्र को हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, और शास्त्र को अध्ययन नहीं करके और हम किसी दूसरे धर्म में चले जाते हैं। इसके बारे में आप बाबा आप क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे धर्म बताए हैं, सनातन धर्म, सनातन ये आज का नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बहुत जहाँ पुरानी तक- बात की कहा जाए कि तो सब धर्म का बाप सभी धर्मों का बाप है। इसी धर्म से लेकर के जैसे अभी अभी जो है, जो धर्म बदल जाता है, बदला जाता है केवल आप स्वार्थ के लिए, आप स्वार्थ के लिए धर्म बनाया जाता है, उसका टीम बनाया जाता है जो हमारा ये धर्म है। क्योंकि जैसे अभी सतपाल है, अरबों खरबों जैसे पैदल या इस 4 चक्के की गाड़ी से नहीं चलते हैं, वो हेलीकॉप्टर से चलता है। किसके पैसे से? जैसे एक धर्म से दूसरे धर्म को खींच लेता है और उनको प्रलोभन दे करके, और उनसे बाद में धर्म जो है, धर्म में किसी धर्म में भी टैक्स नहीं लिया जाता है, फिर भी वो ऐसा धर्म है जिसका नाम बाल योगेश्वर है। वो टैक्स के हिसाब से बच्चों को एक मुट्ठी पेट के एक मुट्ठी अनाज काट करके वो गुरु के नाम से उनको भेजा जाता है। तो ये आपसर्थ धर्म है, और आपसर्थ जो है ये सारे दुनिया को या विश्व को कंगाल कर देती है। अब विशेष क्या कहूँ? नहीं तो मेरा जो मानना है, अगर हम ज्ञान के अभाव में अगर दूसरे धर्म में अगर हम कन्वर्ट हो पाते हैं तो हमारा हिंदुत्व का, अगर सनातन का कोई प्रचार कर रहा है और इसको हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुत्व राष्ट्र अगर बनाना चाहता है भारत को, ऐसा तो भारत में सब धर्म को सम्मान, हमारा संविधान सम्मान मानता है और हम किसी को विरोध नहीं कर सकते हैं। सब धर्म का सम्मान मानता है, हमारा संविधान इसका मान्यता देता है। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म अगर हिंदुत्व में से कन्वर्ट करके ले जाता है, और सब धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म क्यों ना हो, सब मानता है कि हम बाद में पैदा हुए, अगर सब दिनों से है तो सनातन है। कहा जाए तो भारत सब दिन से है, लेकिन पाकिस्तान जन्म लिया, पाकिस्तान जन्म लिया, लेकिन भारत तो सब दिन से है। उसी तरह से हमारा सनातन धर्म सब दिनों से है, लेकिन और धर्म जो बाद में आए हैं वो जन्म लिए हैं, लेकिन अपने किसी मंत्र विद्या से या किसी हम तो देखते हैं गांव घर में वो तेल का प्रलोभन देकर के आपको बीमारी ठीक कर देते हैं। लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता है। आप युवा प्रवृत्ति ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को तेल लगाने से ठीक हो जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात अंधविश्वास वाली बात है। मतलब जो है लोग अंधविश्वास में उसको मान बैठता है, अंधविश्वास में मान बैठता मान है। बैठता है। ऐसा आपका बाबा? बिल्कुल सही है। ये धर्म जो होता है या बनाया जाता है, ये धर्म जो जिसको कहते हैं प्रलोभन वाली बात, वो बनाया जाता है। जो किस तरह से हम लोगों को, आदमियों को प्रलोभन दे करके, जैसे पार्टी की तरह एक धर्म स्थापित करता है। लेकिन सनातन धर्म ऐसा धर्म नहीं है, और सनातन धर्म इन धर्मों को कभी नहीं मानती है। लेकिन धर्म को लोग राजनीतिक रूप में क्यों लेकर चला जाता है? आप युवा हैं, इसके बारे में कि धर्म जो है, धर्म है, सनातन धर्म है या कोई धर्म है, उसको राजनीतिक में क्यों घसीटता है? देखिए, राजनीतिक में लोग इसलिए ले जाते हैं क्योंकि हमारा सत्ता बना रहे। हम अलग एक धर्म का निर्माण करते हैं स्वयं, जैसे बड़े बड़े दाढ़ी बनाने से, बड़े बड़े असेंबली भवन को हम झिझक करके उसमें बुलाकर और उसको हम अपनी तरफ से शिक्षा देते हैं, और शिक्षा देते हैं जहाँ तक उसको देनी चाहिए। हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसके बारे में नहीं बताकर वो किसी और के साथ चलकर उनको अपना बनाने के लिए किसी और के साथ जो है वो लेकिन जो हिंदू का विरोध करता है, हिंदू ही हिंदू का विरोध करता है, वो क्यों विरोध कर रहा है? सर, क्योंकि उनके पास ज्ञान का अभाव है, इसी के कारण और उसको बरगलाया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है शिक्षा की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। जब उसको शिक्षा हो जाएगा, समझ जाएगा कि सनातन धर्म क्या है और ये ईसा मसीह क्या है, बाल युगेश्वर क्या है, सतयुग क्या है, मतलब जितने भी संगठन बनाकर और अपने टीम बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में उसको जानकारी देनी चाहिए, ताकि सनातन धर्म
वाले समझ सके नहीं हुआ। हकीकत है कि सनातन धर्म में इस प्रकार का बात होता है। और ये जहाँ तक बात हम कर रहे थे तभी से धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी को, ये हमारे हिसाब से आप रूपी ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है इनके पास। और ये अपने आप युवा होकर कहते हैं उसको आत्मज्ञान है, लेकिन लोग तो नहीं मान रहा है। नहीं, लोग माने या ना माने, जिसके पास वो ज्ञान नहीं है ना तो चेक कर सकते हैं। क्योंकि हम लगभग 2.5 साल से इसका वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी तक तो नहीं जा पाए। लेकिन ये बात सत्य है, हम जितना देखें यूट्यूब पर लगभग बिल्कुल सही है इसका, ये आत्मिक ज्ञान इसके पास है। और इसी कारण वो जो है उससे पहले उनको पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति को क्या है, उसके दरबार में आने से ही पता चलता है। लेकिन जो धर्म चेंज करता है, हम हिंदू धर्म से पहले हिंदू धर्म थे, उसके बाद ही कोई धर्म बना, और जो धर्म चेंज कर लेता है, हमारे ही समाज के कुछ लोग पहले से हिंदू धर्म में थे, अब धर्म को चेंज करता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि उसको सही नॉलेज उस धर्म के बारे में है या नहीं है? नॉलेज है, लेकिन वो अभी जो वीरेंद्र जी के द्वारा कहा गया है कि बरगलाने वाला बात, वो किसी न किसी व्यक्तियों के झांसे में आकर के वो उधर मूव हो जाता है। मतलब अपने धर्म को छोड़ करके वो दूसरे धर्म को तरफ डोल जाता है। जबकि ओरिजिनल बात ये है कि अपने धर्म को पहले सही से जानना चाहिए। सही बात। अपने धर्म को सही से जानना चाहिए, उसके बाद धर्म कन्वर्ट करें। अगर अपने धर्म में अगर विश्वास न हो, अपने धर्म में जो अगले व्यक्ति कर रहा है अगर नहीं कर रहा, आज धीरेन्द्र शास्त्री अगर मान लीजिए कोई मौलाना या कोई सिख ईसाई पर कर रहा है तो उसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे ही धर्म को अगर कोई बढ़ा रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों को आपत्ति है। इस पर बाबा आप क्या बोलना चाहते हैं? ये सरासर गलत है। ये कहीं का कानून भी नहीं है, अपना बना करके लोगों को बरगला करके ये अपनी तो ओर खींचता है। और जैसे धर्म की बात हुई, सनातन धर्म की, तो हम लगभग 15 मुसलमान को देखें। जैसे भाई 2 धर्म मानते हैं, हिंदू और मुसलमान, लेकिन 15 मुसलमान ऐसे हमारी नजर में है जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैसे मुसलमान कहता है ढेका या कोपिन, जिसको कहते हैं भुट्टा मैथिली में, वो भी लगा करके सनातन धर्म को मानता है। और इसी में अभी तक 15 से ज्यादा मुसलमान हमारे एरिया में भी है जो सनातन धर्म को मानता है, जिसमें वैदिक, राजनीतिक और क्या कहते हैं परंपरा से धर्म 2 ही मानते हैं, हिंदू और मुसलमान। लेकिन यहाँ आकर के मुसलमान भी अपने धर्म को छोड़कर सनातन धर्म में जुड़ा हुआ है और सारा काम अपना जो है ईश्वर का प्रति करते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि किसी धर्म का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है हम जहाँ पर हैं, हम अगर लोग कहता है कि विश्वास की बात करें, हमें या आप में सभी को हम बता दें, हम पैदा होते हैं, उसके बाद कोई बताता है कि ये तुम्हारे पापा है तो मानते हैं उनको। विश्वास कहीं न कहीं मानना पड़ेगा, विश्वास कहीं न कहीं रखना पड़ेगा। तो जरूरी है कि सबसे पहले हम अपनी धर्म को समझे, हम जहाँ पर हैं उसको बेसिक हिसाब से समझे, उसके बाद धर्म में परिवर्तन करें। नहीं तो अगर आजकल के युवा भी पढ़ लिख अगर ज्यादा लेता है तो ये नहीं कि आप ज्यादा समझने लगे हैं, आपको जरूरी है और पढ़ना। क्या बिल्कुल सही बात है। पढ़ लेता है तो ये नहीं है कि वो बहुत जानने लगे, और जरूरी है पढ़ना बाबू, क्योंकि हर एक पुस्तक का अगर बनाया गया वो हमारे धर्म शास्त्र के हिसाब से ही बनाया गया। अगर कुछ अभी मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर युवा है तो हम चर्चा कर लेते हैं कि माना अग्नि मिसाइल बने, कहाँ से? महाभारत पढ़ के तो बनाया है, महाभारत ही पढ़ के बनाया, शास्त्र पढ़कर बनाया। शास्त्र पढ़कर अगर बनाता है, साइंटिस्ट भी अगर शास्त्र पढ़कर जा रहे हैं, अब थोड़े से पढ़ लेते हैं और अपने धर्म में नुक्स निकालने लगते हैं, तो मेरा तो यह निर्णय है कि आप सबसे पहले अपने धर्म को पढ़ें। और जो जहाँ पर है, कर्म दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। सही बात, बिल्कुल कर्म बहुत बड़ी बात है। क्या आप भी मानते हैं कर्म सबसे बड़ा चीज है? जी, बहुत बड़ी। और वही कर्म ही धर्म होता है। कर्म ही क्या होता है? धर्म होते हैं। तो आजकल के युवाओं बहुत सारा दिशा भटक रहे हैं।